बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका एक और सॉल्यूशंस का एक अहम टॉपिक कि हमने एक आयोनिक इक्वेशन को किस तरह बैलेंस करना है, और वो अगर आयोनिक इक्वेशन जो है आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर से भी बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम और एक अल्टरनेट मेथड पढ़ेंगे जिसके ज़रिए आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। इस मेथड को आप कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या है और इसके ज़रिए कैसे आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो आज हम इसका टॉपिक का जायज़ा लेंगे और इसमें आपको इक्वेशन बैलेंस करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताएंगे। तो ये कैसे किया जाता है, चलें स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। बैलेंस ऑफ आयोनिक इक्वेशन, बैलेंस ऑफ आयोनिक इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एक आयोनिक इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये देखते हैं। तो इनमें आपको कोई भी इक्वेशन आपको मिलती है, सपोज़ आपको कहा गया एक इक्वेशन, सिंपल से आप स्टार्ट किया करें, फिर आगे आप जा सकते हैं। नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अब इनका आपस में रिएक्शन होता है और ये बनाता है NO, उसके बाद सल्फ़र और फिर H2O। सपोज़ ये इक्वेशन आपके पास बन जाती। अब इस इक्वेशन को हमने कैसे बैलेंस करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप जो करना है, देखना है इसमें कोई कैटाइन या एनाइन मौजूद है। अगर है तो फिर तो हो सकता है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। पर अगर आपके पास गिवन इक्वेशन जो है उसमें कोई भी कैटाइन और एनाइन नहीं है, तो आप यहाँ क्या करोगे, कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन। आप इस गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट करोगे किसमें, इनटू आयोनिक इक्वेशन। आपने उसको आयोनिक इक्वेशन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो जब आप आयोनिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, उसका मीडियम देखना है। आपको याद रखना पड़ेगा ये इक्वेशंस आपको दो टाइप की मिलेंगी, एक होंगी एसिडिक और दूसरी बेसिक इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, और ये पहचानना बहुत आसान है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो आया एसिडिक मीडियम में है या फिर बेसिक मीडियम में। इसके लिए आपको चंद चीज़ें बस थोड़ा जहन में रखनी पड़ेंगी। याद रखिएगा, अगर इक्वेशन आपको मिलती है और उसका आप मीडियम देखना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों से मीडियम बता सकते हो कि मीडियम कौन सा होगा, एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। एसिडिक मीडियम के लिए इक्वेशन में कुछ एलिमेंट्स को आपको देखना पड़ेगा और यही सेम आपको बेसिक में देखना पड़ेगा। तो जब एसिडिक मीडियम की बात करेंगे तो उसमें पहली चीज़ आपको इसमें मिलेगी एसिड, कोई ना कोई एसिड हो, ठीक है। और बेसिक मीडियम में पॉसिबल है कोई ना कोई 1 मोल बेस का हो, या 2 हो या 3 हो, ये तो हो सकता है। तो एसिडिक में एसिड का मतलब, जैसे हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा इंस्पेक्शन इसकी करते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ नाइट्रिक एसिड है, मीन्स यहाँ एसिडिक मीडियम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये एसिड में है क्योंकि एसिड मौजूद है। या फिर एसिडिक मीडियम में आपको प्रोटॉन या फिर आपको H3O ये मिलेगा, या फिर कोई एसिडिक आयन आपको मिल सकता है, पॉजिटिव और आयन हो। तो ये 3 चीज़ें, इनमें से कोई भी अगर है, एक भी चीज़ है या सब भी हो सकते हैं, तो एसिडिक मीडियम। बेसिक में या तो आपको बेस मिलेगा या फिर आपको OH आयन मिलेगा या फिर कोई नेगेटिव आयन। तो आप इन चीज़ों से एसिडिक और बेसिक मीडियम आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आपको इक्वेशन एसिडिक या बेसिक पहचान करनी है तो आप इन 2 चीज़ों को देख लो, या ये चीज़ें हैं तो मीडियम एसिडिक होगा, ये चीज़ें हैं तो फिर बेसिक होगा, ठीक है। यहाँ तक
हमने बात थोड़ी समझ ली। अब हम ये तो हम कह चुके हैं, बस एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों इक्वेशन को याद रखिएगा। बैलेंस करने का मेथड सेम होगा, सिर्फ एक स्टेप जहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस होती है, बस ये पॉइंट आपका, ये स्टेप आपका थोड़ा चेंज होगा, बाकी सारी बातें सेम होंगी। कोई मतलब उसमें आपको स्टेप को चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट जो स्टेप हम उठा रहे हैं वो हमें कह रहा है कि जो आपको इक्वेशन दी गई है इसको आपने कन्वर्ट करना है। किस में आपने कन्वर्ट करना है? इसको आपने कन्वर्ट करना है गिवन इक्वेशन को एक हाफ आयोनिक इक्वेशन। तो हम हाफ आयोनिक इक्वेशन में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इसको इक्वेशन को कि इसको हम हाफ में तोड़ें भी तो कैसे तोड़ें, पहले आयोनिक में ले जाएं। तो आप इसमें से किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड पर आप उसको किसी भी मतलब उसका पॉजिटिव आइन या नेगेटिव आइन हटा दें, उसका कोई एक आइन रख दें, चाहे एसिड का हो चाहे बेस का हो। स्पेशली एसिड को आप तोड़ दें, एसिड प्रोटॉन प्रोड्यूसर होते हैं और बेस आमतौर पर OH प्रोड्यूसर हैं। तो आप पॉजिटिव आइन एसिडिक और बेसिक में से हटा दें, ठीक है, ये कर सकते हैं। या फिर आप नेगेटिव आइन हटा दें, अगर कॉमन है, इस तरफ भी नेगेटिव सेम है, इस तरफ भी नेगेटिव सेम है, तो आप नेगेटिव को हटा दो, जो सेम नहीं है वो रख लो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसा कि एसिड था, प्रोटॉन प्रोड्यूसर था, हमने इसका प्रोटॉन हटा दिया। बाद में ये खुद ब खुद आ जाएंगे, आप रख भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि फिर इक्वेशन न्यूट्रल हो जाती है। तो हमें आयोनिक इक्वेशन चाहिए, तभी आप बैलेंस कर सकते हैं। तो आपने NO रखा, फिर आपने सल्फ़र रखा, फिर आपने H2O रखा। अब समझो एक आपके पास आयन आ गया नाइट्रेट का, तो हमने ये देख लिया कि अब हम इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अब एक नेगेटिव आयन आ चुका है। अगर इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव आयन नहीं है तो ऐसे आप उसको आयन्स में तोड़ो, किसी एक मतलब एसिड की साइड को या बेस की साइड को आप क्या करो, आप उसको तोड़कर उसको आयनिक इक्वेशन में ले आओ, उसका कैटाइन रखो या फिर एनाइन। अक्सर एनाइन भी रखा जा सकता है, कैटाइन भी रखा जा सकता है। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 जो आपका है वो कह रहा है कि स्प्लिट। अब आपने स्प्लिट करना है गिवन इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन दी हुई है, गिवन इक्वेशन जो आपकी है, इनटू किसमें, 2 हाफ इक्वेशंस। आपने इसको 2 हाफ इक्वेशंस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? 2 हाफ इक्वेशंस में आपने इसको चेंज करना है। तो अब हाफ इक्वेशंस हम कैसे इसको चेंज करें, हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ हमें ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर सल्फ़र, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा एटम कोशिश करें वो जो इक्वेशन में हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम इसको हाफ इक्वेशन कौन कौन सी इसकी बनाएं। हमने यहाँ पर देखना है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालें। सारे जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अगर एटम मिलते हैं तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल लें। आपने यहाँ पर देखा कि नाइट्रोजन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल रहा है 5। अब आप कहेंगे कैसे निकला, तो आप यूँ लिख सकते हैं NO3। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर का आपको लेक्चर भेजा हुआ है, वो आप देख लें, ये माइनस चार्ज वैसे की वैसी। अब आपने क्या किया, ऑक्सीजन 1 पर है -2, तो फिर 3 पर होगा -6, तो आपने यहाँ पर -6 -1 उस तरफ आप लेकर जाते हैं तो ये +6 और -1, तो आपने ये हटा दिया। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना बन रहा है, +5। ऐसे ही आपने यहाँ पर देखा ऑक्सीजन का है -2, तो आपने इसको = 0 किया, उस तरफ आप लेकर गए -2 को, तो ये +2 आ गया। तो इस तरह आपने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब हम दूसरे एटमों का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, वो कौन सा है, वो है सल्फ़र। आपको पता है H2S जो है, इसमें हमने देखा = 0 किया, एक हाइड्रोजन पर है +1 तो 2 का +2, तो आपने उस तरफ आप लेकर गए तो ये हो गया +2। तो यहाँ पर सल्फ़र पर चार्ज जो है वो अब +2 के बजाय उस तरफ आप ले जाएंगे -2 हो जाएगा, और अगर एलिमेंट फॉर्म में है तो यहाँ पर ये 0 है। बाकी हाइड्रोजन यहाँ पर भी +1 में है तो यहाँ पर भी +1 में, ऑक्सीजन यहाँ पर भी -2 में, यहाँ पर भी -2 में।
अब याद रखिएगा यहाँ पर हाफ इक्वेशंस आप सिर्फ उनकी ही लिखोगे जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जिनके नहीं हुए तो आपको ज़रूरत नहीं है, वो आप हाफ इक्वेशन में कभी भी नहीं रखोगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो मतलब ऐसे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर जिनमें एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का चेंज हुआ है। तो सच एज नाइट्रोजन, आपने यहाँ देखा -1 था, +5 था इस पर, तो इसमें मतलब चेंज हुई। अब दो हाफ इक्वेशन या पार्शियल इक्वेशंस क्या होंगी, इनमें एक रिएक्टेंट रखोगे और एक प्रोडक्ट, बाकी सारे हटा दोगे, बाकी नहीं रखोगे। ये होता है हाफ इक्वेशन। तो अभी आपने अगर नाइट्रोजन वाला रिएक्टेंट रखा है तो आपने वहाँ प्रोडक्ट भी नाइट्रोजन वाला ही रखना है, ये आपने रख दिया। ये हो गया आपका एक हाफ इक्वेशन। अब यहाँ पर आप देखो इसके ऑक्सीडेशन, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन कम थे, 5 लेस थे, +5 था। अब इसके नाइट्रोजन के 2 लेस हैं, मीन्स अब इसने ड्यूरिंग रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुए, 3, जिसकी वजह से 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी अब 2 पर जाके रहे। ठीक है, यानी यहाँ उसके अब 2 कम है, पहले 5 कम थे, मीन्स 3 उसको मिले। जहाँ उसको 3 मिले हैं मीन्स उसके अंदर प्रोसेस कौन सा हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट हाफ इक्वेशन की तरफ, हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर आप देखो सल्फर पर -2 चार्ज है, 2 एक्स्ट्रा चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन है, माइनस माना एक्स्ट्रा, एक्सेस। सल्फर यहाँ एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं, मीन्स जो 2 एक्स्ट्रा थे वो अब इसमें से क्या हो गए, लेस हो गए। तो समझो यहाँ सल्फर के अंदर कौन सा रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो ये हमारी 2 हाफ इक्वेशंस बन गई। अब हाफ इक्वेशंस में याद रखिएगा आप एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट लिख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन हाफ इक्वेशंस में एक और चीज़ को आपने जहन में रखना है कि आप हाफ रिएक्शंस ऐसे बनाओगे कि अगर एक हाफ इक्वेशन में रिडक्शन हुई है तो दूसरे हाफ यानी पार्शियल इक्वेशन में ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। अब ये है आपका हाफ इक्वेशंस तक स्टेप नंबर 2। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। अब हमारा स्टेप नंबर 3 जो है वो स्टार्ट होता है। वो कहता है कि थर्ड स्टेप में आपको कहता है बैलेंस इसी, अब हाफ में बाकी वाटर वगैरह आप नहीं रखोगे, जो बाकी बच जाए वो बाद में आगे जाके बैलेंस हो जाएं। बैलेंस अदर एटम्स देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी O ऑक्सीजन एंड H हाइड्रोजन, इनके अलावा अगर एटम्स इसमें हैं हाफ रिएक्शंस में तो उनको बैलेंस करो। देखो आपने यहाँ लिखा NO3, अब आप भले जो ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाले थे वो नहीं रखने, बस आपने डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है। अब देखो आपने यहाँ देखा नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर भी कितना है, 1 है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। लेकिन अगर ऐसे होता N2O5 होता सपोज, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन थे, यहाँ 1 था। अब आपने इसको बैलेंस कैसे करना है, आपने देखा एक NO3 में है 1 मोल, तो फिर नाइट्रोजन एक एटम है, तो फिर 2 में कितने हो जाएंगे, 2 एटम। ऐसे आप सिर्फ अगर किसी भी अदर एटम को आप बैलेंस करना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मतलब इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल। जिस तरह भी जिसके एटम कम है रिएक्टेंट के या फिर प्रोडक्ट के, उसके नंबर ऑफ मोल बढ़ा दो। अगर यहाँ 2 एटम है, यहाँ 1 है, तो इसके नंबर ऑफ मोल 2 कर दो। 1 में 1 था तो 2 में 2 हो जाएंगे। चलें, ये तो बैलेंस था। अब दूसरे को देखते हैं, इत्तेफाक से यहाँ पर भी हमें बैलेंस नज़र आ रहा है, यानी सल्फर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा है, ये यहाँ पर बैलेंस है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर होता S2 तो आप इसको कर देते 2HS। तो इस तरीके से आपको अदर एटम्स अगर बैलेंस करने हैं तो ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ये हमने बैलेंस कर दिए अदर एटम, वो तो ऑलरेडी बैलेंस थे। तो अब हमारा ये स्टेप क्या था, समझो पास ऑन। अगर एक आपका स्टेप पूरा है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ, आप बाकियों को पास ऑन कर दो। अब आते हैं रोल नंबर 4 की तरफ। अब रोल नंबर 4 या स्टेप नंबर 4 जो आपके पास है वो कहता है कि ये हमारा स्टेप जो है एसिडिक और बेसिक में चेंज होगा। बस याद रखिएगा सिर्फ ये स्टेप, ठीक है। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, यानी आपने अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है
तो आप उस तरफ, जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर ऐड करो। एंड और हाइड्रोजन को अगर आपने बैलेंस करना है बाय एडिंग, ठीक है। अब आपने हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करना है तो फिर आपने क्या रखना है, H+ आइंस, जितने हाइड्रोजन कम है उतने आइंस रख दो। याद रखो ये आप तब करोगे जब आपको रिएक्शन कौन सी मीडियम में मिलेगा, एसिडिक मीडियम में। किस में मिलेगा, एसिडिक मीडियम में। अब अगर बेसिक में आपको मिलता है तो बस ये स्टेप आपका चेंज होगा, ये फॉर बेसिक यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर बेसिक। बेसिक मीडियम के लिए ऑक्सीजन जितने भी आपने ऐड करने हैं उतने OH ऐड करो। क्या ऐड करो, OH। और हाइड्रोजन जब भी बैलेंस करने हैं तो आप H2O उतने ऐड करो। ये रेशो हो सकता है वेरी करेगा, हाइड्रोजन तो एक आपका कम है, आपने 2 रख दिए, फिर इस तरफ OH बढ़ाने पड़ेंगे। तो बस ये सिर्फ आपको बस चेंज करना है, बाकी आपके पास ये सारे स्टेप सेम होंगे एसिडिक और बेसिक में। तो हमारे पास इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास इक्वेशन थी NO3, अभी आपने पढ़ी, ठीक है। ये रखा आपने और इस तरफ आपने रखा NO, ठीक है, ये आपने दे दिया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन है 3, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करें, यहाँ पर कितने हैं 2, तो मीन्स यहाँ 2 ऑक्सीजन कम है। अभी आपने पढ़ा एसिडिक मीडियम में आप ऑक्सीजन जितने कम हैं उस तरफ क्या रखो, H2O, आपने H2O रख दिया। अब देखो 2H2O अगर आप रखते हो तो 2 ऑक्सीजन आपके यहाँ पूरे, एक ही 3 हो गए, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन है। अब आते हैं, लेकिन वाटर ऐड करने से हाइड्रोजन बढ़ गए, 2 × 2 करोगे कितने हो गए 4, इस तरफ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो 4 हाइड्रोजन लेस हैं इस तरफ, तो आपने यहाँ 4H+ रख देना है। क्या रख देना है आपने, 4H+ आपने रख दिया। तो अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके बैलेंस हो गए। अब आते हैं सेकेंड हाफ इक्वेशन H2S की थी, तो इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सल्फर है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो इस तरफ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो आपने यहाँ क्या रख दिया 2H+। ऑक्सीजन नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, हमने नहीं करना इसको। तो इस तरीके से आपने क्या किया, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया। लेट अस गो टू नेक्स्ट स्टेप। अब आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो कौन सा है, अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 4 के बाद, सॉरी 4, अब आप 4 से मतलब 5 पे चले जाओ, ठीक है। जो स्टेप नंबर आपका में भी हो सकता है, मैं शायद 3rd पे था, 4th स्टेप है ये। तो स्टेप नंबर 4th में ये कह रहा है बैलेंस चार्जेस। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करनी है, चार्जेस बैलेंस करनी, बैलेंस चार्जेस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, और किस में ऐड करने हैं, इन्हीं हाफ इक्वेशंस में। याद रखना जहां रिडक्शन हुई है तो वहां रिएक्टेंट साइड पे कम होंगे, जहां ऑक्सीडेशन हुई है वहां प्रोडक्ट साइड पे कम होंगे। तो जिस तरफ कम हो आप एक तरफ रख सकते, ऐसे नहीं सबकी चार्जेस 0 करनी, इक्वल करनी, इक्वल। अगर यहाँ सपोज इस तरफ आप देखो, आप ज़्यादा, यहाँ 8 कम है, यहाँ 4 कम है, तो आप यहाँ 4 ऐड कर दो ताकि यहाँ भी कमी 4 की हो यहाँ, क्योंकि आप ऐड एक तरफ कर सकते हो, किसी एक तरफ। सिर्फ चार्जेस को इक्वलाइज करना है, 0 नहीं करना। कहीं 0 हो जाए अपने आप तो ठीक है, वरना 0 नहीं करना, 0 की ज़रूरत नहीं है। बस इतने ऐड करने के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस बराबर हो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक माइनस चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर आप देख लो, हाफ इक्वेशन बनाओ, -1 है, और एक हाइड्रोजन पर है +1, तो 4 पर +4। तो इस तरफ प्रोडक्ट साइड पे आप देखोगे कोई भी प्लस माइनस चार्ज नहीं, तो एक माइनस चार्ज निकाल दो, बाकी 3, तो समझो +3 और यहाँ 0, माना इस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन लेस हैं, 3, यहाँ कोई कम नहीं है। तो अब आप यहाँ पर भी कितने ऐड करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। कितने ऐड करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन। जब आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे प्लस चार्ज है, प्रोटॉन माइनस, तो ये 3 और 3 0 हो जाएगा। तो चार्ज इस तरफ भी 0 हो जाएगी, इस तरफ भी 0।
तो लिहाजा यहाँ पर हमने अब के बार रिएक्टेंट साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए? 3। तो यहाँ भी चार्ज 0, उस तरफ भी 0, एक प्लस एक माइनस गई, बाकी 3 प्लस थी। अब एक इलेक्ट्रॉन पर -1 है तो 3 पर -3, +3 और -3 कैंसिल, ये हो गया हमारा बैलेंस। नंबर ऑफ चार्जेस अब दोनों तरफ क्या हो गए? इक्वल। भले ये अगर चार्जेस बचें भी तो कोई बात नहीं, लिख सकते हो। अब आते हैं दूसरी साइड पे। यहाँ पर सल्फर पर आप देखोगे कोई चार्ज नहीं है, मतलब जो पहले से इक्वेशन थी वो वाली। यहाँ 0 है, हाइड्रोजन पर है 2+, तो इस तरफ रिएक्टेंट साइड पर 0 है और प्रोडक्ट साइड पर है 2+, यानी 2 पॉजिटिव चार्जेस। तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ कम हैं, तो आप इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन रखो, ठीक है। तो आप 2 रखोगे तो इस तरफ भी, सॉरी यहाँ तो इलेक्ट्रॉन कम नहीं है तो आप 0, यहाँ पर आप रखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2+ की चार्जेस थी, अब 2 इलेक्ट्रॉन 2- की चार्जेस कैंसिल, चार्ज यहाँ पर भी हो जाएगी 0। तो इसका मतलब है 0 = 0। तो अब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? दे ऑलमोस्ट इक्वल। तो आपने इस तरीके से एक तरफ, यानी जहाँ रिडक्शन हुई है वहाँ आपने ऐड करना है रिएक्टेंट साइड पे, जिसमें ऑक्सीडेशन हुई है वहाँ आप ऐड करोगे रिएक्टेंट साइड पर, तो आपके नंबर ऑफ चार्जेस बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा स्टेप नंबर 4 था। सपोज दिस वाज स्टेप नंबर 4। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है स्टेप नंबर 5 की तरफ। अब स्टेप नंबर 5 में आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपने इन 2 हाफ इक्वेशंस को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ हाफ इक्वेशंस। ये जो हाफ इक्वेशंस हैं, पार्शियल इक्वेशंस हैं, इनको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड करे थे इनके ज़रिए, एडिड इन बोथ इक्वेशंस। आपने दोनों इक्वेशंस में जितने इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड करे थे, अब इनके ज़रिए क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर आपने ऐड किए थे 3, तो नीचे वाली इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करोगे, और जो नीचे आपने ऐड किए थे उससे आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाली इक्वेशन को। तो आपने नीचे ऐड किए थे 2, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, इसके नंबर ऑफ मोल्स को करेंगे। किसको करेंगे? इन नंबर ऑफ मोल्स को, जहाँ कुछ भी नहीं है 1 होगा। यहाँ पर कितने हैं? 3 है, 3 से आपने मल्टीप्लाई। तो देखें 2 × 1, 1 मोल है इंटू 2 करोगे, ये हो जाएगा 2। अब आपने रखा 2NO3 -1, फिर 2 × 4 आपने किया, कितना बना? 8H। फिर 2 × 3 आपने किया 6 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद जो है 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2NO। फिर उसके बाद है 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4H2O। ये आपने बैलेंस कर लिया। अब आपने यहाँ 3 × 1, तो ये हो जाएगा 3H2S। फिर आप इस तरफ चले गए, यहाँ पर है 3 × 1, ये हो जाएगा 3S। फिर 3 × 2 आपने किया 6H+, और फिर आपने 3 × 2 किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस का मतलब है नीचे वाले इलेक्ट्रॉन से ऊपर वाली इक्वेशन और ऊपर वाली इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन से नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, वो कौन सा है? वो अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि आपने इन 2 हाफ इक्वेशंस को आपस में क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? आपने इसको ऐड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्टेप नंबर 6 में आप क्या करेंगे? ऐड बोथ हाफ इक्वेशंस, ठीक है। दोनों हाफ इक्वेशंस को आपस में ऐड करो। रिएक्टेंट में ऐड करो और प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रॉन्स में। देखते हैं, पर उससे पहले आपने क्या करना है? मैं बल्कि छोटा सा एक शॉर्ट में, इस स्टेप को हम बाद में करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं
जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से नेक्स्ट इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी स्टेप नंबर 6 में हम यहाँ लिख देते हैं कि सबट्रैक्ट। अब आपने सबट्रैक्ट करना है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन को आपने सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। आपने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ 8 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 6, ये तो कैंसिल हो गया। प्रोटॉन यहाँ पर है 6, यहाँ पर कितने 8, 6 तो कैंसिल हो गए, बाकी बचे 2 प्रोटॉन्स यहाँ पर, ये कैंसिल हो गए। बाकी अगर आप देखते हैं तो ये NO है, NO इसमें नहीं है, और उसके बाद NO3 भी नहीं है इसमें। H2O यहाँ पर 4H2O है, लेकिन हमारे यहाँ तो यहाँ पर तो नहीं है ना, तो ये हम छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर मतलब 6 जो है, अब आपने 6 कर लिया, 7 में कंबाइन करो, यानी कंबाइन, बल्कि मैं ऊपर लिखता हूँ। अब वो वाला स्टेप जो मैं आपको पहले बता रहा था, अब वो हमने करना है। सब्ट्रैक्शन हो गई, जैसे फार्मूला सेम हो वही, ऐसे नहीं हो गया हाइड्रोजन वाटर में तो आप यहाँ से काटें और यहाँ से, ये नहीं। आपने H+ है तो H+ को ही काटना है, H2 है तो H2O ही कटेगा, NO है तो NO3 में से नहीं कटेगा, NO में से कटेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, फार्मूला सेम, तब आप ये माइनस कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 7 आपको जो मिला है वो आपको कह रहा है कि एड, जब आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया बोथ हाफ इक्वेशंस, अब आपने दोनों हाफ इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो यहाँ क्या बचा, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में। तो देखो यहाँ बचा NO3 -1, फिर बचा 2H प्लस, उसके बाद फिर आपको मिला 3H2S। ये चीज़ें बची थी हमारे पास, ये हमने ऐड कर दी। अब उस तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पर है 2NO, ये है, फिर 4H2O आता है, फिर आता है 3S, ये आता है। अगर आप 4H2O ऑर्डर में रखें, सॉलिड पहले, लिक्विड बाद में, गैसेस बाद में, तो ये कर सकते हो। अब देखते हैं कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है। भाई नाइट्रोजन यहाँ पर कितने थे, 2 थे, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, क्योंकि 2NO3 था, ये भी 2NO, तो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 × 3 करोगे 6 ऑक्सीजन है, 2 × 1 करोगे 2, 4 × 1 4, तो 4 और 2 हो जाते हैं 6। हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं। अब इनको भी आपने हाइड्रोजन ही काउंट करना है, भले प्लस में है। 2 ये हैं, 3 × 2 6, तो ये हो गए टोटल 2 + 6 8, 4 × 2 करोगे 8 हो जाएगा। अब आते हैं सल्फ़र की तरफ। सल्फ़र जो है, यहाँ एक हाइड्रोजन सल्फाइड में एक सल्फ़र, तो 3 में 3 हो गए, यहाँ पर भी 3। नाउ योर इक्वेशन इज बैलेंस, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। पर अब क्या करना है, अब हम अपनी पुराने वाली प्रीवियस इक्वेशन जो है, जो असल हमने उठाई थी, वो कौन सी थी, इसको बस आखिरी स्टेप आपको करना है। आपकी इक्वेशन तो बैलेंस हो चुकी है, बस एक काम आपने करना है। आपके पास इक्वेशन थी जो आपने शुरू में उठाई थी, वो थी HNO3, फिर आपने उठाई थी H2S, और उसके बाद आपको मिला था NO, फिर आपको मिला था S, फिर आपको मिला था H2O। अब इसमें यही चीज़ें ढूंढें, आपने प्रोटॉन हटाया था, मतलब यही चीज़ थी, तो इसके नंबर ऑफ मोल जो यहाँ पर हैं वही यहाँ पर रखोगे। भाई NO3 यहाँ 2 है तो HNO3 यहाँ 2 हो जाएगा, H आपने हटाया था इस वजह से। फिर H2S यहाँ पर 3 है, यहाँ पर H2S है, इसको भी आप 3 कर दो, ठीक है। यहाँ पर NO1 है, लेकिन यहाँ इक्वेशन में कितना है, 2 है, आप इसको 2 कर दो, ठीक है। यहाँ पर सल्फ़र है, मतलब 3, तो यहाँ पर आप देखो कितने हैं 3। यहाँ पर H2O कितना है 4, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 4, ये हो गया 4H2O, ठीक है। ये है आपकी बैलेंस इक्वेशन। काउंट करोगे 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 2 × 3 6, ये 2 × देखो 1 2, 4 × 1 4, 4 + 2 करोगे ऑक्सीजन 6 हो जाए।
3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 करोगे तो 8, 4 इंटू 2 8। सल्फ़र देखो आपने यहाँ पर 3 इंटू 1 3 हो गया, यहाँ 3 इंटू 1 किया 3 हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, आप बैलेंस कर सकते हो और बस लास्ट में आपने वैल्यू पुट करनी है और आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। नाउ दिस विल बिकम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को याद रखिएगा, आप बैलेंस कर सकते हैं और यही आपका प्रॉपर मेथड होगा जिसके ज़रिए आपकी इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन में आ जाएगी। तो ये मेथड है जिसके ज़रिए आप इक्वेशन, कोई भी आपको इक्वेशन मिलती है तो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आज आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसके ज़रिए आपने इक्वेशन को बैलेंस किया। आयोनिक इक्वेशन थी। तो इस तरह आप प्रैक्टिस के लिए कुछ इक्वेशंस उठाएं। अगर कहीं आपको सवालात हों तो आप मुझे भेजेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा और मुझे भी आप गाइड करेंगे। कहीं अगर एरर और कहीं स्टेप में कोई बात आपको नज़र आई हो कि मिसिंग है तो आप मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप मुझे इजाज़त देंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।